हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 11 काइनेमेटिक्स, जिसमें हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमारा आज का पहला लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है मेरे पास दो वेक्टर्स। से आई है वेक्टर ए विच इज 3i प्लस 4j माइनस 5k, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसमें है मेरे पास वैल्यू i माइनस 3j प्लस 7k। इसमें वो कहता है फाइंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two vectors। तो अभी हमने a डॉट बी निकालना है और a वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है मेरे को, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है मेरे को। ये दोनों वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले करते हैं a डॉट बी वेक्टर। a डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू पुट करते हैं 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट i माइनस 3j प्लस 7k, i इंटू आई, j इंटू जे, k इंटू के, दैट इज इक्वल टू 1। बट i डॉट j डॉट k एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स k डॉट j डॉट i, वो सारे मेरे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी scalar, so that will be 3 into 1, that means 1i, that will be 3, then 4 into 3 12 plus minus minus 12, then minus 5 plus 7 minus 5 into 7 35। तो ये मेरे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, 5 plus 2 7, 3 and 1 4 माइनस का, एंड देन दिस इज 3, सो आंसर इज 47 माइनस 3, दैट इज 44, विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां से मेरे पास ये वाला रिजल्ट भी क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। इसको नोट करिए। उसके बाद चलते हैं हम ए क्रॉस बी वेक्टर में। ए क्रॉस बी वेक्टर, या आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। देन वी मूव ऑन टू ए क्रॉस बी वेक्टर। वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स और विद द हेल्प ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से भी आप कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। वो कैसे, आई जे के, देन 3 4 माइनस 5 1 माइनस 3 एंड देन 7 विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये करते हैं अभी हम। सो दैट विल बी इक्वल टू, पहले आई लेंगे, आई के बाद ये और ये टर्म्स मेरी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सो आई कॉमन, एंड 4 इंटू 7 विल बी 28 माइनस 3 इंटू 5 15, देन माइनस जे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है खत्म हो जाएगी। ये लेते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म खत्म। सो उसके बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे, दिस विल बी 3 इंटू 7, दैट विल बी 21 माइनस माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 5 5, देन प्लस के कैप। फिर अब क्या होने वाला है, ये
लाइन और ये लाइन खत्म होगी और ये वाला डिटर्मिनेंट मेरे पास रह जाएगा. सो दिस विल बी 3 minus 3 minus 9 minus 4 into 1, that will be 4. So this will be something like this. ऊपर लिख लेता हूँ इसको मैं. So ये आ जाता है 28 minus 15, 8 minus 5 3, 2 minus 1 1, 13i minus 26j, then minus 13k. So cross product of two vector is also a vector quantity. So इससे मेरा क्या प्रूव होता है, ये वाली टर्म मेरी प्रूव हो जाती है. नोट इट डाउन. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A particle is given two velocities 5 meter per second towards north and 12 meter per second towards east. Find number 1 resultant velocity, number 2 direction vector. Question number 2. So it says that a body is given two velocities, one 5 meter per second towards north, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो हम इस तरह से शो करते हैं. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज ओरिजिन. इट सेज 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ. टूवर्ड्स नॉर्थ क्या जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है. यहाँ तक जो है that is 5 meter per second and 12 meter per second towards east. 12 meter per second towards east. ये कितना है मेरा 12 मीटर पर सेकेंड. वो कहता है फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. ये एंगल 90 डिग्री का हो गया. रिजल्टेंट विल बी, आर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है. दिस इज माई नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज माई ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ एंड दिस इज देन वेस्ट. सो आर का फॉर्मूला मेरे को पता है दैट आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा अंडर द रूट. सो दिस इज माई p से and this is my q. So cos theta here angle is 90 degree. So cos here लिखते हैं यहाँ पे p is how much, that is 5 square plus q is how much, 12 square. Cos 90 is 0. Here theta is how much, that is 90, so cos 90 will be 0, so this whole term will also become 0. So this is 25 plus 144 under the root, which comes out to be 169 under the root, which is 13 meter per second. So this is your answer of question number 2. और अब ये तो हो गया क्या फाइंड किया मैंने, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. अगर आप बात करें डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की, यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करें. डायरेक्शन के लिए मेरे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू p बाई क्यू और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p बाई क्यू. व्हाट इज p? p is by this will tan inverse 5 by 12. So this will be the answer for direction, finding the direction. Note it down please. Question number 3 is, a body is displaced 40 meter towards east and 30 meter towards north and then 13 meter vertically upward. Find magnitude of sum of these displacement.
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ये पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 40 मीटर क्या हुआ, ये नॉर्थ गया, उसके बाद 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, और उसके बाद 30 मीटर गया टुवर्ड्स नॉर्थ। 30 मीटर गया नॉर्थ, राइट, टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन 13 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। 13 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मीन्स वो फिर इस तरह से जा रहा है। 13 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मीन्स वो इस तरह से, दैट मीन्स गोइंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा देता हूं। आगे वो कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इसको हम ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट मीन्स मेरे को ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मेरे को ओ बी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ओ बी क्या है, मेरा रिजल्टेंट, एंड दिस इज माई 90 डिग्री एंगल, दिस इज 40 एंड दिस इज 30 मीटर। तो हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिजल्टेंट आई कैन इजीली फाइंड आउट। हाउ? इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, so OB square or OB will be equal to OA square plus AB square. So this will be equal to 40 square plus 30 square under the root. This comes out to be 1600 plus 900. So which is equal to 2500. So which is equal to 50 meter. So OB is how much? That comes out to be 50. So ये कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 50 आ गया। और उसके बाद ये वर्टिकली अपवर्ड जो गया है वो गया है 13 मीटर। अब ये भी आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सो उसी तरह से हम क्या करेंगे, OC फाइंड आउट कर लेंगे। OB पता है, BC पता है। Similarly, OC will be equal to OB square plus BC square under the root. So this comes out to be 50 square plus 13 square, and this is equal to 2500 plus 169 under the root, and this comes out to be 2669 अंडर द रूट, और इसका अंडर रूट आ जाता है अप्रोक्सीमेट मेरा 51.6। दिस कम्स आउट टू बी 51.6। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर OC एंड दिस वाज योर आंसर। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 इज two vectors both equal in magnitude have the resultant also equal in magnitude. Find angle between two vectors. आगे चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं which has equal magnitude। फोर्थ क्वेश्चन वो कहता है दो वेक्टर्स हैं मेरे, और दो वेक्टर्स में क्या है मेरे, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैव इक्वल रिजल्टेंट। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक वेक्टर P है, एक वेक्टर मेरा Q है, और इनका रिजल्टेंट भी क्या है, वो भी इक्वल है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। तो मेरे को फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। Then I have to find out, that means I have to find out theta. That means I have to find out theta. And we know that R is equal to P square plus Q square plus 2PQ
cos थीटा अंडर द रूट, बट ये 1 मेरे को क्या कहता है, P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, तो R के प्लेस पे भी मैं क्या करता हूँ, P पुट कर देता हूँ एंड दिस विल बी, और इसको मैं P स्क्वायर ही ले लेता हूँ, P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस ये भी P स्क्वायर प्लस 2P इंटू कॉस थीटा, सो P से P कैंसिल हो गया, राइट, सो दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है जी यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं हम, यहां से P कॉमन, P स्क्वायर कॉमन, अंदर रहेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब ये P स्क्वायर तो मेरा 0 नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज दैट इज द गिवन वेक्टर, सो 0 कौन रहेगा, 0 कौन रहेगा, 1 प्लस 2 cos थीटा विल बी 0, here 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और cos थीटा 1/2 कब होता है, जब 60 हो, cos थीटा कब होता है, जब 60 हो एंगल मेरा, यहां पे लिख लेते हैं cos 60 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन यहां पे क्या है, -1/2, और -1/2 कब होगा, जब ये मेरा 1 2 सेकेंड क्वार्टर में मेरा कॉज क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, राइट, ये इस तरह से मैथ्स के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इस चीज को, तो बायो वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू cos 60 को -1/2 लेने के लिए could also be written as, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट को मैं क्या लिखूंगा, पाई -60, राइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, एंड cos -60 इट विल बी इक्वल टू -1/2, सो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 120, दिस विल बी cos 120, so it will be cos 120 is equal to -1/2, right, so theta will be here 120 degree, so this is the answer for question number 4। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन stay safe and stay wealthy, thank you।